एक पौधा था, वहाँ 20 खरपतवार आ गए, तो वो जड़ों को गलाने का भी काम करता है। अगर पॉकेट पे डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें हैं बहुत बढ़िया। धान लगा के तो देखें पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। जी, 50-60 तक पौधे हो सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। हमारे किसान भाई पहला यूरिया कितने दिन पर लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं और यूरिया के साथ ऐसा क्या मिला के लगाएं जिससे धान के जो कल्ले उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बने, धान की ग्रोथ बढ़े, जिससे अंत में एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो हमारे साथ यहाँ आज एक किसान भाई भी हैं और कृषि विशेषज्ञ भी हैं, उनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। बने रहें वीडियो में आखिरी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो कृषि विशेषज्ञ उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। परिचय बताओ साहब आप अपना। मेरा नाम जगमोहन सिंह है। मेरा सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा गांव भूडरी है, पोस्ट सोनी, जिला मथुरा। तो साहब मैं आपके माध्यम से जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, आप किसान भी हैं, अनुभवी किसान भाई भी हैं और कृषि विशेषज्ञ भी हैं। धान की फसल में यूरिया का लगाने का क्या सही समय रहता है, क्या मात्रा रखें और उसके साथ क्या मिलाकर लगाएं जिससे कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और धान के जो पौधे हैं उनका रंग अच्छा बने और पौधे ग्रोथ करें। जी, पहली पोजीशन होती है धान का जमाव लेना। जी। जैसे धान जम गया आपका, थोड़ा बहुत चलने लग गया, जैसे चलने का मतलब होता है अपनी अगली पत्ती देने लग गया, तो दो बातें होती हैं कि जैसे हमारे में खरपतवार हो गया भाई देवी, जी। तो पहले विस्पैरी का स्प्रे करें, उसके बाद में खाद लगाएं। तो उसका स्प्रे जो आप बता रहे हैं ये टेक्निकल है या दवा का नाम है? टेक्निकल का नाम है विस्पैरी। अच्छा अच्छा। वो तो कंपनी अपने अपने नाम से अच्छा अच्छा, बनाती है। उससे कोई वो नहीं। हाँ, विस्पैरी लगानी है। तो मैं कंपनी का प्रचार कर ही नहीं रहा हूँ, नहीं नहीं, कोई हाँ। कोई भी कंपनी हो, लेना देना नहीं है ठीक उसका। है। तो विस्पैरी का वो करें, तो उससे ये खरपतवार कम हो जाएगा। उसके 4-5 दिन बाद यूरिया लगाएं। थोड़ी बहुत पीला होता है पौधा, तो उसकी कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा। जब खरपतवार सब नष्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत पौधे पे भी असर आता है, ऐसा नहीं है कि उस पर ना आए, थोड़ा बहुत आता है। डबल स्प्रे ना करवाएं, जो डबल स्प्रे हो जाएगी वहाँ पौधा जल जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे खरपतवार को बिना दवा के रोका जा सके? हाँ है, परंतु कंटिन्यू पानी रखना पड़ेगा। अच्छा। कम से कम 1 इंच पानी तो रखना ही पड़ेगा, कितने दिन तक? जब तक पौधा 1 महीने का ना हो। अच्छा अच्छा। 1 महीने का 35 दिन का पौधा होगा तो वो ढक लेता है, फिर उसके पत्ते इतने हो जाते हैं कि वो ढक लेता है। तो उससे अब 1-1.5 महीने तक पानी इतना कंटिन्यू रखना किसी किसान के बस की बात नहीं। कभी न कभी कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो पानी जैसे ही टूटा जी। तो तुरंत जो है खरपतवार बाहर। जी। और जब वो बाहर आ गया तो फिर तो वो चलेगा, रुकेगा नहीं। और जब खरपतवार हो जाएगा तो जो भी किसान भाई लगाएंगे, जी, उनको जो भी खाद है उनको वो ग्रहण करेगा। वो ग्रहण करेगा और पौधे को भी नुकसान देगा, क्योंकि उस घर में रहने वाले कितने हो जाएंगे। एक पौधा था, वहाँ 20 खरपतवार आ गए, तो उसको खाने को भी कम मिलेगा। उसको फैलने के, सोने के लिए, बैठने के लिए जैसे जगह की कमी पड़ती है, ऐसे पौधे के लिए भी अच्छा, पड़ती है। इस दवा का क्या समय रहता है लगाने का सही समय? इसका 25 से 30 दिन, 35 दिन, हाईएस्ट 35 नहीं, 25 तक ही लग जाए। 20 से 25 तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, मात्रा की बात करें एकड़ के हिसाब से? वो एकड़ के हिसाब से कंपनी बना के देती है, अच्छा। अपनी अपनी उनकी क्वांटिटी है। अच्छा जैसे कोई कितनी भी लगवाता है, कोई कितनी लगवाता अच्छा। है। अच्छा, ये स्प्रे करते हैं। हाँ जी, अच्छा, इसके कै दिन बाद यूरिया का प्रयोग करें? कम से कम 3-4 दिन। 3-4 दिन बाद। हाँ, जब खरपतवार हमारा पीला पड़ने लग जाए, आप यूरिया दो। और उसके साथ फुटाव के लिए कल्लों के कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रो राजा या ह्यूमिक एसिड मिला के लगा दो, तो उससे जो पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। माइक्रो राजा और ह्यूमिक एसिड से क्या होता है जी। कि पौधे की जड़ें ज़्यादा होती हैं, अच्छा अच्छा। और जब जड़ें ज़्यादा होंगी तो खाना ज़्यादा खाएगा जी। भाई। उसके हाथ ज़्यादा हो जाएंगे खाने के, तो पौधा अपने आप ग्रोथ करेगा। तो ऐसे नहीं पौधा ग्रोथ करता है, उसकी जड़ें बढ़नी चाहिए, तब पौधा ग्रोथ करता है। अच्छा उसकी मैं जड़ें नहीं होंगी तो ग्रोथ कैसे अच्छा, करेगा। मेन चीज़ है कि पौधे की जड़ बढ़नी जड़ें चाहिए। जितनी बढ़ जाएंगी उतना ही पौधा ग्रोथ करेगा। अच्छा, एकड़ के हिसाब से यूरिया की क्या मात्रा रखें? एकड़ के हिसाब से 25 या 30 केजी। 25-30 केजी। बस बस। देखो, यूरिया कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, ये जड़ गलन लाता है। अगर शुरुआत में कुछ लोग ऐसे हैं कि धान लगाया,
5-6 दिन बाद दे दिया। फिर वो डोल रहे हैं कि मेरी पौध में जड़ गलन आ गया या मेरी पीली पड़ गई पौधी, ये हो गया, क्योंकि यूरिया ले आया उस रोग को। वो जड़ों को गलाने का भी काम करता है। अगर धूप में यूरिया लग गया और बच्चा छोटा है, 4-5-6 दिन का है, तो गारंटी से उसमें जड़ गलन आएगा। फिर वहाँ भगा जाएगा, साहब ये दवाई दो, फिर वो देंगे सुधरेगा। तो टाइम लगता है उसमें, मतलब पौधा जो है उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो यूरिया ठहर के लगाओ, इसको जमने दो आराम से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये जो 4 दिन में फसल पक जाएगी। इसको 90-100 दिन, 110 दिन लगते ही लगते हैं। तो धीरे धीरे आने दो उसको, पौधे को डेवलप होते हुए। 25-30 किलो एकड़ के हिसाब से। हाँ। अच्छा, जैसे ह्यूमिक एसिड की बात करें या माइकोराजा की बात करें, तो दोनों लगाने हैं, एक लगाना है इसमें से? नहीं, कुछ किसान दोनों लगाते हैं, कुछ एक से ही काम चलाते हैं। ये तो अपनी थोड़ी पॉकेट पे डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें हैं बहुत बढ़िया, पौधे को काला भी करती हैं, पौधे का ग्रोथ भी करवाती हैं। अगर दोनों को मिक्स लगा दें, थोड़ी कम मात्रा ले लें, जैसे कंपनी ने बताई है वो एकड़ की, उसको कुछ कम ले लें और दोनों को मिला के लगा दें तो और ज़्यादा बेटर है। अच्छा, दोनों को मात्रा उनकी दोनों की फिर कम कर लें। हाँ, थोड़ी कम कर लो। अच्छा, जैसे अब बात आती है जिंक की, जी। तो पहले यूरिया के साथ जिंक भी लगा सकते हैं? नहीं जी, मेरा तो ये कहना है कि जिंक किसी भी खाद के साथ नहीं लगानी चाहिए। या तो रुपाई से पहले डाल दो उसको, और अगर आप नहीं डाल पाए हो तो लिक्विड वाली जिंक लो और ऊपर से स्प्रे करवा दो। अच्छा। पर खाद के साथ किसी के साथ मत दो। क्यों कि खाद के साथ चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, जिंक रिएक्शन करती है। जिंक जैसे ही यूरिया में मिलाई जाती है, पानी होने लगता है। डीएपी में मिलाई जाती है, पानी होने लगता है। जिसमें पानी होने लग गया वो रिएक्शन कर रही है जी। अच्छा, रिएक्शन हाँ जी, बिल्कुल रिएक्शन हो रहा है उसका। यानी कि ये आपका अनुभव है? जी, मेरा अनुभव है। और उसमें क्या होता है कि खाद की भी मात्रा खत्म हो जाती है और जिंक की भी, यानी पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है जितनी पौधे को या खेत को देनी है, या हमने पैसा खर्च किया है वो नहीं मिल पाता है, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यानी कि लगाना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से लगा लें। स्प्रे के माध्यम लिक्विड लगा दो, लिक्विड में आता है 39%। अच्छा, उस लिक्विड में लगा दें। हाँ, अच्छा, शुरुआत में जैसे पहले यूरिया में और पहले खाद में यूरिया, माइकोराजा या ह्यूमिक एसिड, हाँ जी, ये पर्याप्त है कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि शुरुआत से जब पौधा हमारा विकास करेगा जी, तो निश्चित है कि अंत में पैदावार आएगी। आई जाएगी। जी। खरपतवार के लिए आपने दवा बताई दी है, जी, तो जैसे यूरिया का अगर सही समय क्या है, कितने दिन पर? मैं समझता हूँ कि 20 दिन के आसपास। 30 दिन के आसपास। हाँ, उससे 2-4 दिन पहले भी किसी की जैसे थोड़े मौसम बढ़िया में चल रही है, लगी है पौध, तो उसका 15 दिन में भी पौधा डेवलप करने लग जाता है। और किसी की धूप में लगी है तो उसका 20-22 दिन में डेवलप करने लगता है। पौधा थोड़ा डेवलप करने लग जाए उसके बाद में खाद लगा दें। मैं समझता हूँ लगभग 1692 और 09 में 50 दिन पे बाली आने लग जाती है। एक आध बाली दिखने लग जाए या कोत आ जाएगा 50 दिन पे। ये पी लगाना चाहते हैं तो 50 दिन पे करीब करीब उसमें कोत आ जाता है, एक आध बाली निकलने लगती है। 40 दिन पे आप डीएपी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 किलो का एकड़। क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ी सी बालियाँ अच्छी होंगी और पौधे की जो नीचे की ग्रोथ आ रही है वो तेज़ी से बढ़ के ऊपर आएगी और वो बाली दे देगी। और 52-34 और 0050 इनके स्प्रे जब कोई स्प्रे करवाएं आप, तितली का किसी का, कोई ना कोई एक डलवाते रहें। डीएपी यूरिया की तरफ ज़्यादा ना भागें, थोड़ा थोड़ा लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए। वो हैं, वो हमारे इंडिया में मेड है, सबको मिल रहा है कि 0050 भी है, 52-34 भी है, और भी हैं कई प्रकार के NPK 19-19 है और हैं। तो उनको लगाओ। क्यों डीएपी के पीछे भाग रहे हो जब डीएपी और वो हमारी पूर्ति कर रहे हैं। एक बार किसान लगा के तो देखे पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। ये अपने दिल में मान, क्योंकि वो भी तो डीएपी है, उसमें भी तो फास्फोरस है। फिर क्यों नहीं मिलेगा? पौधे को तो फास्फोरस चाहिए, डीएपी नहीं चाहिए। तो यानी कि जो आपने जानकारी दी है, इनके माध्यम से जो पौधे हैं पूरा विकास करेंगे, ग्रोथ बनेगी जी जी, और कल्लों की संख्या हाँ, खूब बेहतर आएगी। जैसा आपकी रोपाई है, रोपाई में अगर गैप ज़्यादा है तो 50-60 भी कल्ले हो सकते हैं, और गैप कम है तो 2-4 भी पौधे रह सकते हैं। अच्छा, 50-60 भी हो सकते हैं? यस,
इन इन जो आपने जो जानकारी दी है उस जी हिसाब से। 50-60 तक पौधे हो सकते हैं अच्छा, जी, एक पौधे में से कल्ले। कर ले। अच्छा, क्यों? कि उसको जगह मिल रही है तो वो डेवलप करता जाएगा और जगह नहीं मिलेगी तो वो 2-4 पौधे देगा और अपना ऊपर यानी भागने कि लगेगा। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खर्चा करना। तो